हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं कर रहे थे और इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी। अब हमने जो नेक्स्ट यहाँ पर करना है वो है संख्या रेखा। संख्या रेखा आप पहले भी सीख चुके हैं। संख्या रेखा में अब हमने देखना है परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। तो एक संख्या रेखा होगी और उसमें हमने परिमेय संख्याएं दर्शानी है। तो संख्या रेखा क्या है, आप जानते ही हैं कि एक इस तरह की रेखा है जिसमें हम सारी संख्याओं को दर्शाते हैं। बीच में हम इसमें 0 लिखते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरीके से बराबर बराबर दूरी पर चलता जाता है। और 0 से पीछे -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से ये चलता जाता है। तो ये जो संख्या रेखा है जिसमें हम इस तरह के नंबर्स दर्शाते थे, ये सारे के सारे पूर्णांक थे, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। लेकिन अब हमें परिमेय संख्याएं दर्शानी है। तो ये जो पूर्णांक है ये तो परिमेय संख्याएं हैं ही, इनके बीच में भी और परिमेय संख्याएं होती हैं, वो सभी के सभी दर्शानी है हमें। तो उनको कैसे दर्शा सकते हैं वो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज 1.2 की, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6। इनमें आपको संख्या रेखा नहीं पूछी है, इसमें बस बड़ी संख्याएं और छोटी संख्याएं पूछी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है जो 2 से छोटी हो। तो 2 कहाँ है? 2 है यहाँ पर। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बीच की भी हो सकती हैं और ये जो है पूर्णांक ये भी परिमेय संख्याएं हैं। तो यहीं से आप लिख सकते हैं 2 से छोटी तो आपने पीछे जाना है, अगर बड़ी बोला था तो आपने आगे जाना था। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 2 से छोटी क्या क्या परिमेय संख्याएं हैं? तो पीछे कोई भी आप लिख सकते हैं, इससे पीछे भी जा सकते हैं। तो जो आप लिखना चाहें इनमें से वो लिख सकते हैं। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। 1 0 -1 -2 -3 हो गई 5। 1 2 3 4 5। तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो जब भी आपको पूछा जाए कि छोटी संख्याएं बताओ तो नंबर लाइन का ध्यान रखना है कि ये है इससे छोटी, इससे पीछे होंगी, बड़ी उससे आगे होंगी। तो लेफ्ट साइड जब आपकी छोटी पड़ती है, राइट साइड में बड़ी संख्याएं होती हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें आपको बोला है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। -2 से बड़ी, -2 है यहाँ पर ये, तो इससे बड़ी के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है आपने। 2 से छोटी बोला था, आप पीछे आए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में -2 से बड़ी बोला है, तो इससे बड़ी आपने आगे की तरफ देखनी है। सारी की सारी संख्याओं में से कोई भी लिख सकते हैं आप। -1 0 1 2 3। तो इस तरह से आपके ये आंसर बन जाएंगे। तो बड़ी संख्याओं के लिए हम आगे चले गए, छोटी संख्याओं के लिए पीछे गए। तो जिस संख्या से बोला था, यहाँ -2 से बोला था तो -2 से आगे गए। इसमें बोला था आपको 2 से पीछे, तो 2 से पीछे गए। तो इस तरह की ये संख्याएं हैं। इसके बाद आपके पास है संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करना है। वो परिमेय संख्याएं यहाँ पर बटे वाली संख्याएं होंगी। तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लो 1/2। आपको बोलेंगे इसको संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए या दर्शाइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाना है, तो उसके लिए आपको संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। स्केल से आपने बनानी है संख्या रेखा, स्केल और पेंसिल का यूज करना है। आपने 0 दिखाना है इसमें। अब 0 से आगे वैसे ही नहीं कर देना अपनी मर्जी से। अब आपके पास यहाँ जो है उसमें नीचे देखना है हर में क्या है। हर में 2 है, तो हर एक जो आप नंबर बनाओगे उसके बीच में 2-2 हिस्से बनाते हैं, उसके 2 बराबर हिस्से बनाने हैं। तो आपने स्केल रखना है, स्केल से नाप कर करना है। तो 1 सेंटीमीटर मान लो यहाँ हो गया और नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया। तो 1-1 सेंटीमीटर के बाद इस तरह से आपने निशान लगा लेना है स्केल से। पीछे भी लगा लेना। कितने पर? 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम सारे निशान लगा रहे हैं। अभी 1 2 3 नहीं लिखा हमने, कोई नंबर नहीं लिखा, इसमें 0 लिखा है और 1-1 सेंटीमीटर पर दोनों साइड निशान लगाते गए। अब 1 कहाँ लिखेंगे? 1 हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें नीचे 2 है। तो 2 खाने छोड़कर 1 और 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1। हर एक के बीच में 2 बराबर हिस्से करने क्योंकि हमने। इसी तरह से 2 के बाद यहाँ पर 2, इन 2 के बाद यहाँ आया 3, इसी तरह से 2 के बाद यहाँ आएगा 4। इसी तरह से पीछे जाएं तो इन 2 के बाद ये -1, 2 के बाद -2, इसी तरह से चलेगा। तो 2-2 के बाद आपने इस तरह से करना है। 2 के बाद क्यों किया? क्योंकि नीचे 2 था। अगर नीचे 3 होता तो 3-3 के बाद करते। तो इस तरह से आपने ये बनाना है।
अब इसमें आपने काउंट करना है, यहाँ 0 से ऊपर लिखा है 1, तो 1 खाना काउंट करना है, 1 हुआ यहाँ पर। तो बस ये जो नंबर है यहाँ पर ये हो गया 1/2। यहाँ सर्कल लगाना है इस तरह से और यहाँ लिख देना है 1/2। बस आपका ये आंसर हो गया। इसी तरह से एक और देखते हैं। इसमें मान लो आपको बोला है कि 2/3, इसको संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। सेम ऐसी क्वेश्चन आएगा, 2/3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो फिर आपने संख्या रेखा बनानी है स्केल से, पेंसिल का यूज करके 0 लिखना है, 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाने हैं। एक 1 सेंटीमीटर बराबर दूरी पर सारे निशान होने चाहिए, ध्यान रखना है। और उसके बाद अब यहाँ पर हर में 3 है, नीचे 3 है, तो 3-3 आपने हिस्से करने हैं हर एक के। तो 1 2 3 यहाँ पर आया 1, फिर 1 2 3 यहाँ पर आया 2, इस तरह से 1 2 3 यहाँ पर आया -1, इस तरह से 1 2 3 ये आया -2। इस तरह से आपकी संख्या रेखा बनेगी। अब इसमें आपने फिर से वैसे ही काउंट करना है, 0 से स्टार्ट करके ऊपर लिखा है 2, तो 2 काउंट करना है, 1 2, ये हो गया। तो ये जो है ये आपका 2/3 को निरूपित करता है। तो इस तरह से आपने इसको लिखना है। अब आपके पास यहाँ जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो इसी तरह से आपने इसमें करने हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला है एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1। इसमें आपको फर्स्ट पार्ट जो बोला है उसमें है 7/4। 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसमें जो आप संख्या रेखा बनाएंगे उसमें 0 लिखेंगे, 1-1 सेंटीमीटर के बाद ऐसे आप निशान लगाते जाएंगे। और उसमें कितने के बाद आपने 1 लिखना है, तो नीचे आप देख रहे हैं 4, तो 4 के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा 1, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से 2 आएगा। तो 4 काउंट करके करना है, पीछे भी 1 2 3 4 -1, फिर 4 पीछे -2। अब आपने ऊपर है 7, तो 7 काउंट करना है 0 से, तो 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट आएगा यहाँ पर 7। तो ये जो यहाँ पर होगा ये हो जाएगा आपके पास 7/4। तो इस तरह से आपने इसको करना है। इस तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें नेगेटिव नंबर है, माइनस में ऋण परिमेय संख्या है ये, -5/6। तो इसमें क्या करना है, बस आपको पता है कि धनात्मक जो होती है प्लस वाली वो आगे पढ़ती हैं, माइनस वाली पीछे आती हैं, तो आपने पीछे जाना है इस बार। तो आप पीछे की तरफ थोड़ा लंबी रखें ये लाइन, और आगे की तरफ छोटी रख सकते हैं। फिर 1-1 सेंटीमीटर पर ऐसे आप निशान लगाएंगे, पीछे भी। और 0 से अब आपने कितना आगे 1 लिखना है, तो ये आप देख रहे हैं ये नीचे 6 है, तो 6 के बाद 1 2 3 4 5, फिर ये 6 आएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 1। इसी तरह से पीछे 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखेंगे आप -1, फिर 6 पीछे -2। इस तरह से आपने लिखना है। अब यहाँ पर है -5 ऊपर, तो 0 से पीछे 5 काउंट करना है, 1 2 3 4 5, ये आ गए। तो यहाँ पर आपने एरो लगा कर लिख देना है -5/6, -5/6। ये आपका यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। तो इस तरह के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें बटा के नीचे 11 है, -2/11, -5/11 और -9/11। तो ये तीनों नंबर आपने एक ही संख्या रेखा में दिखा देने हैं। इसके लिए अलग अलग संख्या रेखा बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो आप लाइन लगाएंगे उसमें 11 के बाद 1 लिखेंगे। तो आप ज़रूरी नहीं है 1-1 सेंटीमीटर के बाद करें, 1-1 सेंटीमीटर के बाद करेंगे तो 11 सेंटीमीटर के बाद आएगा एक, आधे सेंटीमीटर के बाद निशान लगा सकते हैं। और उसमें फिर आपने 0 से पीछे 2 पीछे जाएंगे, -2/11 आ जाएगा, 5 पीछे जाएंगे -5/11, 9 पीछे जाएंगे -9/11। ये ध्यान रखना है, 11 छोड़ के फिर उसके बाद आपने लिखना है 1 -1। तो इस तरह के आपके यहाँ क्वेश्चंस हैं। तो ये संख्या रेखा वाले आपने इस तरह से कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, वो है बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालें। 2 संख्याएं आपको दी हुई हैं और उनके बीच में आपने परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना है आपने वो देखें। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1/2 और 3/2 ये ले लेता हूँ। आपको बोलेंगे कि इनके बीच में परिमेय संख्याएं बताओ।
ऐसे बोल देंगे कि इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताओ। तो इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए क्या करना है आपने, पहले 1/2 जो है इसको दशमलव में बदल लेना है। दशमलव में कैसे बदलते हैं, भाग करके, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग। अब 2 से 1 को भाग नहीं कर सकते, 0 लगाएंगे, 1 आ गया, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 लगता है पॉइंट के लिए। 2 से 10 को 2 पंजे 10, खत्म हो गया। तो इसका आ गया 0.5। इसी तरह से 3/2 जो है इसको भी आपने भाग करके देख लेना है। तो 2 से 3 को भाग करना है, 2 एकम 2, बच गया 1, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 लगाया, तो 2 पंजे 10, ये भी खत्म हो गया। तो इसका आ गया आपके पास 1.5। अब 0.5 और 1.5 के बीच में आपने परिमेय संख्या निकालनी है। अगर आपको 5 परिमेय संख्याएं बोला है तो 5 लिखनी है, 10 बोला तो 10 लिखनी है, 100 बोला तो 100 भी निकाल सकते हैं। करना क्या है आपने, इसके लिए आप चाहो तो पॉइंट के बाद 2 अंक ले लो। तो यहाँ पर आप देखें कि पॉइंट के बाद 50 है, 50 से आगे गिनती शुरू कर लो, 50 है ये। लेकिन अगर आप वैसे 50 के हिसाब से करें तो 0 पॉइंट, अगर इसके आगे की गिनती करें तो 51, 52, 53, 54, 55 हो गए 5। तो ये सारे के सारे इनके बीच में पड़ेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर ये 0 नहीं भी लगाते तो भी 5 बन जाने थे आराम से। 0.5 से आगे करते 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, ये आना था यहाँ। तो इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन 0 लगाने से आप यहाँ पर काफ़ी सारी बना सकते हो। अब 50 है और ये 150 है एक तरीके से, तो बीच में जो है आपके पास 99 आ सकती हैं, बीच में 51 से लेकर 149, 1.49 तक। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी, जितनी आप चाहें उतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो पॉइंट में बदल के परिमेय संख्याएं बनाना इजी होता है। तो इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं आपने ये लिखी। अब परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको बटे के रूप में लिखना है, तो इनको बटा में लिखना है। तो पॉइंट उड़ा के आपने नीचे 1 लिख के 2 अंक है तो 2 0 लगानी है, ऐसे। और आपके पास आ गया 51/100, 52/100, 53/100, 54/100 और 55/100। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। जो भी 2 संख्याएं दी हैं उनको दशमलव में बदलना है। अगर डायरेक्ट ही उसमें 1-1 बढ़ा के आपके पास जितनी आपको बोला 5 बोली हैं, 10 बोली हैं, उतनी परिमेय संख्याएं बन सकते हैं तो डायरेक्ट बना लो। अगर नहीं बन सकती तो 0 लगा लो, 2 अंक बना लो पॉइंट के बाद। यहाँ भी 2 बन गए, यहाँ भी 2 बन गए। अब उसमें आप 1-1 बढ़ाते जाओ, 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55 ऐसे कर लिया। तो इस तरह के आपके पास यहाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह का है, 5 इसी तरह का है और 7 भी इसी तरह का है। 4, 5, 7, इसमें आपने ये बीच की परिमेय संख्या निकालनी। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये एक्सरसाइज आपने 1.2 कंप्लीट करनी है। संख्या रेखा बनानी है आपने, बड़ी संख्याएं जो आपको दिया हुआ नंबर है उससे बड़ी, उससे छोटी संख्याएं बनानी है। फिर उसके बाद आपने 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।